दिल्ली से सामने आ रही है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि धौलपुर के बाड़ी में सहायक अभियंता से मारपीट के मामले से जुड़ा हुआ यह पूरा प्रकरण अब एक अलग मोड़ ले चुका है। आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से, भारत की सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को 2 सप्ताह में आत्मसमर्पण करने के आदेश दे दिए हैं। एसएलपी आगे की सुनवाई के लिए लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यानी कि अब आत्मसमर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम और अरविंद कुमार ने गिरिराज सिंह मलिंगा की विशेष अवकाश याचिका, जिसे एसएलपी कहा जाता है, उसे लंबित रखा है और इसे आत्मसमर्पण के लिए 4 सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। इसी प्रकरण में सरेंडर करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा। यानी कि 2 हफ्ते बाकी हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद जब 2 हफ्ते और बीत जाएंगे, यानी कि 4 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आगे की सुनवाई में निर्धारित किया जाएगा कि प्रकरण में आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है। सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि मलिंगा सरेंडर नहीं कर देते। ये मामला मारपीट से जुड़ा हुआ है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। यानी कि अब उनके लिए जो राहत का एकमात्र रास्ता था, वो रास्ता भी धीरे धीरे बंद होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है और ये पूरा मामला धौलपुर के बाड़ी में सहायक अभियंता से मारपीट का मामला है। तो एसएलपी आगे की सुनवाई के लिए लंबित है और आगे की सुनवाई एसएलपी पर तभी होगी जब आत्मसमर्पण हो जाएगा। आत्मसमर्पण के लिए 2 हफ्ते का वक्त है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर सरेंडर नहीं करते हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, तो आगे चलकर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। जब कोई लोअर कोर्ट कोई फैसला सुनाती है, यहाँ तक कि अगर कोई हाई कोर्ट भी फैसला सुनाती है, तो व्यक्ति के पास, अपराधी के पास, आरोपी के पास ये मौका होता है कि वो उससे अपर कोर्ट में जा सकता है। मगर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह बड़ा झटका लगना। मेरे सहयोगी लखवीर मेरे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लखवीर, अब तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है क्योंकि अब तो किसी हायर कोर्ट में जा भी नहीं सकते। कोई क्या विकल्प बचता है 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के अलावा इनके पास? देखिए, जिस प्रकार से हार्दिक आज की जो आदेश आए हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि पूर्व विधायक जो हैं और इस मामले के आरोपी हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, इनकी मुश्किलें बढ़ना तय है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही एसएलपी आगे की सुनवाई के लिए निलंबित कर दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम और अरविंद कुमार ने मलिंगा की विशेष अवकाश याचिका को निलंबित रखा है अभी भी, और इसे आत्मसमर्पण के 4 सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा। देखिए, प्रकरण में सरेंडर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। तो ये तो तय हो गया कि अब 2 सप्ताह के भीतर गिरिराज सिंह मलिंगा को एक बार तो सरेंडर करना ही होगा क्योंकि और कोई रास्ता नजर आता नहीं है। क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय में भी ये पूरा प्रकरण हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ही पूरा मामला पहुंचा और आज इस प्रकार से झटका दिया है। 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा गया है। इसमें ये तो तय है कि पूर्व विधायक जो है गिरिराज सिंह मलिंगा, इनकी मुश्किलें बढ़ना तय है क्योंकि जिस प्रकार से धौलपुर की बाड़ी में सहायक अभियंता से मारपीट मामला था, वो वाकई में काफी सुर्खियों में था। और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुए, उन्होंने भी सबका ध्यान खींचा और पूरे देश भर में इसे दलित विरोधी मानसिकता के रूप में देखा गया। और निश्चित रूप से गिरिराज मलिंगा की काफी छूतू हुई और इसी वजह से वो इस बार का चुनाव हारे भी। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे चुनाव से पहले, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि डब्ल्यूएजी शिवमंगल शर्मा, सीनियर एडवोकेट आदित्य जैन, प्रमोद परस्ते ने आज पैरवी की थी और मलिंगा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी। अप्रैल 2022 से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है हार्दिक, जिसका कथित वीडियो भी वायरल हो चुका था। और घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल एएन जो हर्षदीपति थे, उनका लंबा इलाज चला था जयपुर के समय मानसिंह अस्पताल में। तो निश्चित रूप से अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गिरिराज सिंह मलिंगा की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ती नजर आ रही हैं और 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने गिरिराज सिंह मलिंगा को फिलहाल दिया और उसके बाद ही आगे की सुनवाई इस मामले में हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर सिंह शेखावत मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।